Welcome back, dear peers. We are discussing plus one biology, chapter number 14, that is respiration in plants. Our today's video pertains to electron transport system. The metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called the electron transport system और ETS. एक ऐसा metabolic pathway है जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं और उनमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं. It is present in the inner mitochondrial membrane. It is a final step of aerobic respiration which involves release of proton and electrons from reduced coenzymes and their ultimate reaction with molecular oxygen. तो ये चलते हैं. इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन एक बार जब आप इसको समझ लेंगे तो ये आसान हो जाएगी. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल के दौरान NADH प्लस H प्लस की फॉर्मेशन होती है. हमने देखा था क्रेब्स साइकिल में NAD प्लस जो है उसकी रिडक्शन होती है, FAD की भी रिडक्शन होती है. तो फर्स्ट स्टेप में जो NADH है यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफर होते हैं FMN को, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को. तो जब ये यहाँ से अपने हाइड्रोजन इसको देता है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और FMN की रिडक्शन हो जाती है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू FMNH2. उसके बाद जो FMNH2 है इसके अगले स्टेप में फिर इट गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू आयरन सल्फर प्रोटीन एंड 2 प्रोटॉन टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब भी कोई कैरियर इलेक्ट्रॉन देगा या हाइड्रोजन देगा तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और कोई भी इलेक्ट्रॉन कैरियर जब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसकी रिडक्शन होगी. जैसे यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हुई, इसकी रिडक्शन हुई, फिर इसकी ऑक्सीडेशन हुई और इसकी रिडक्शन हुई. अब अगले स्टेप में जो आयरन सल्फर प्रोटीन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है यूवी क्यूनोन को ट्रांसफर करता है और इसकी यहाँ रिडक्शन हो जाती है. यूवी क्यूनोन जो है वो 2 प्रोटॉन जो है टेक्स फ्रॉम मैट्रिक्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू UQH2. और इसी स्टेप में जो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है FADH2 है जिसकी फॉर्मेशन क्रेब्स साइकिल में होती है, उसकी एंट्री भी यहीं पर होती है. यहाँ से जो प्रोटॉन जो हाइड्रोजन है वो यूवी क्यूनोन को दे दी जाते हैं एंड यूवी क्यूनिन UQ गेट्स कन्वर्टेड इनटू UQH2. मतलब यूवी क्यूनोन जो है वो ये प्रोटॉन मैट्रिक्स से भी लेगी, FADH से भी, और जो ग्लाइकोलिसिस से आते हैं उनको भी लेगी. तो जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान NADH की फॉर्मेशन होती है उसकी एंट्री भी इसी स्थान पर होती है. जो NADH है ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफर करता है फ्लेवोप्रोटीन को. जो फ्लेवोप्रोटीन है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू FPH2 मीन्स रिडक्शन हो जाती है इसकी, और जो रिड्यूस्ड फ्लेवोप्रोटीन है ये अपने हाइड्रोजन जो है वो यूवी क्यूनोन को ट्रांसफर कर देती है और यूवी क्यूनोन जो है वो UQH2 में कन्वर्ट हो जाती है. उसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप में जो रिड्यूस यूवी क्यूनोन है ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम B को ट्रांसफर करती है, प्लस 2 प्रोटॉन जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को ट्रांसफर करती है. फिर साइटोक्रोम B जो रिड्यूस्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है आयरन सल्फर प्रोटीन उसको ट्रांसफर करती है. आयरन सल्फर प्रोटीन से फर्दर इलेक्ट्रॉन जो है वो यूवी क्यूनोन को ट्रांसफर होते हैं. यूवी क्यूनोन 2 प्रोटॉन जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से एक्सेप्ट करती है और इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू UQH2. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो रिड्यूस्ड यूवी क्यूनोन है ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम C1 को ट्रांसफर करती है और 2 प्रोटॉन जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को ट्रांसफर करती है. फिर साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को जाते हैं, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A को, साइटोक्रोम A से फिर साइटोक्रोम A3 को, और अल्टीमेटली साइटोक्रोम A3 से जो इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप बाय ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन टेक्स H प्लस जो प्रोटॉन फ्रॉम मीडियम एंड इट फॉर्म्स वाटर. तो इसको बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन. यहाँ पर ये चेन आकर समाप्त होती है. तो इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जहाँ से शुरू होती है और यहाँ आकर ये टर्मिनेट करती है. फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम NADH plus H plus
which is formed in the matrix during Krebs cycle to flavin mononucleotide. FMN gets reduced to FMNH2 and coenzyme NADH plus H plus gets reduced oxidized to NAD plus. ये हमने सारा डिस्कस कर लिया, अब एक तरह का रेपिटेशन है. The reduced FMN then transfer its electron to iron sulfur protein and 2 proton into the intermembrane space. The reduced iron sulfur protein then transfer its electron to UV quinone. UV quinone takes 2 electrons from iron sulfur protein and 2 protons from the matrix to become reduced or UQH2. Reduced UV quinone then transfer its electron to cytochrome B and 2 protons to the other side into the intermembrane space. Fe3 S reduced in Krebs cycle also enters into electron transport chain at this stage by transferring its 2 hydrogen to UV quinone. The UV quinone is reduced to UQH2. Evidences suggest that NADH, which is reduced in the glycolysis, also enters into electron transport chain at this stage. The NADH reduces a flavoprotein, and this reduced flavoprotein then enters into main pathway by transferring 2 hydrogen to UV quinone. The reduced UV quinone then transfer its electron to cytochrome BC1 complex and 2 proton to outer side. The reduced cytochrome B then transfer its electron to iron sulfur protein. The iron sulfur protein gets reduced, that is F3 plus gets converted into Fe2 plus. This protein then transfers electron to UV quinone, which also takes 2 protons from inner matrix to become UV quinone reduced or UQH2. Reduced UV quinone भी बोल सकते हैं इसको. The reduced UV quinone transfer its electron to cytochrome C1. At this stage, a third pair of proton is transported outwardly. Reduced cytochrome C1 then reduces cytochrome C by transferring its electron. Finally, the electrons from cytochrome C are transferred by a cytochrome A and A3 to oxygen. This step is also known as terminal oxidation and is catalyzed by enzyme cytochrome oxidase. The enzyme catalyzes the reduction of oxygen to water by transferring electrons from cytochrome A3 and 2 protons from medium. It produces water, and water formed during terminal oxidation is also called as metabolic water because it is formed metabolically from oxidation of hydrogen contained in reduced coenzymes. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.